हे एवरीवन, दिस इज़ शिवांशी और आप सभी का मेरे चैनल शिवांशीज़ किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से शुरू हो रही हैं चैत्र की नवरात्र। तो आप सभी को हिंदू नववर्ष एवं चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। तो आज पहला दिन है नवरात्रि का और इसी के अवसर पर मैंने बनाया है चना और हलवा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। तो चने को बनाने के लिए आपको चने को सोख करके रखना पड़ेगा एक रात पहले। तो यहाँ पर मैंने चने को सोख कर दिया है और उसमें डाल रही हूँ मैं खूब सारा पानी, ताकि चने अच्छे से सोख हो जाएं और हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो कुछ घंटों के बाद हमारे चने कुछ इस तरीके से नज़र आएंगे। आप देख सकते हैं कि चनों ने मैक्सिमम जो पानी है वो एब्जॉर्ब कर लिया है और उनका साइज़ में कितना डिफरेंस आया है। तो आप इस तरीके से प्रेस करके देख सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं है, चने जब सोख कर लेते हैं तो इसी तरीके से आपके भी नज़र आएंगे। तो चलिए अब हम इन चनों को डालते हैं प्रेशर कुकर में। पर प्रेशर कुकर में डालने से पहले हम इन चनों का जो पानी हमने ओवरनाइट जिस पानी में हमने चनों को सोख किया था, हम उस पानी को निकाल के अच्छे से चनों को धो लेंगे। तो चनों को धोने के बाद चने कुछ ऐसे नज़र आएंगे। अब हम इनको ट्रांसफ़र कर देंगे प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र करने के बाद हमें इसमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, पहला नमक और दूसरा पानी। तो चलिए हम अपना पहला इंग्रेडिएंट जो है, जिसे हम सॉल्ट कहते हैं, वो हम डाल लें। क्योंकि मैं इसे व्रत के लिए बना रही हूँ, भोग के लिए बना रही हूँ, प्रसाद के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें सेंधा नमक डाला है। आप चाहें तो इसमें जो नॉर्मल सॉल्ट होता है, सी सॉल्ट, वो भी ऐड कर सकते हैं। पानी आप इसमें जो क्वांटिटी है वो कम ही रखिएगा, सिर्फ इतनी कि आपके चने डूब जाएं, ज़्यादा मत करिएगा, नहीं तो फिर पानी आपका विसल से बाहर आएगा। इस तरीके से इसको एक बार मिक्स करने के बाद आप इसमें लगा दीजिएगा इसका ढक्कन और इसको रख दीजिएगा गैस पर। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि आपको पानी का जो लेवल है वो कुछ इस तरीके से रखना है, ज़्यादा मत रखिएगा पानी प्लीज़। अब हम अपने प्रेशर कुकर को गैस पे रख रहे हैं। आपको ध्यान ये देना है कि क्योंकि चनों को उबलने में बहुत टाइम लगता है, उनको सॉफ्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए आप प्लीज़ इसमें 8 से 10 सीटी आराम से दीजिएगा। प्लीज़ ऐसा मत करिएगा कि इसे 5-6 सीटी में ही बंद कर दें, इसे प्लीज़ 8 से 10 सीटी ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीटी पे सीटी आ रही है। इसके बाद हम चढ़ाएंगे एक पैन जिसमें हमें बनाने हैं इनको, और उबालने के बाद आपके चने कुछ इस तरीके से नज़र आएंगे। तो आपका पैन जब अच्छे से गर्म हो जाए तब आप उसमें रिफाइंड ऑयल डालिएगा, या फिर जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर पीनट ऑयल ले रही हूँ। ऑयल अच्छे से हो जाने के बाद आपको अब फ्लेम एकदम लो कर देनी है और डालना है उसमें 1 टीस्पून जीरा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने 1 टीस्पून जीरा डाल दिया है और इसको होने दूंगी मैं 10 सेकंड के लिए क्रैकल। ये है हींग। हींग आपको डालना है 1/4 टीस्पून। हींग ज़्यादा मत डालिएगा। उसके बाद ये जो हमारे चने हैं जो हमने बॉईल किए थे, हम इसको इसी ऑयल में डाल देंगे। चनों को अच्छे से आप स्पैचुला की हेल्प से मिक्स कर दीजिए, ताकि जो हमने हींग और ज़ीरा डाला है वो हर एक एक कोने में पहुंच जाए। उसके बाद आप अपने स्वाद अनुसार इसमें डाल दीजिएगा सॉल्ट। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट लिया था, बट उसको मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाला है। बाकी आपने देखा है कि मैंने वापस रख दिया सॉल्ट, क्योंकि हमने डाला था चनों को उबालते समय भी। इस वजह से आप ध्यान रखिएगा कि जब आप इस समय सॉल्ट डाल रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी कम ही रखिए। तो सॉल्ट डालने के बाद मैं यहाँ पर स्पैचुला की हेल्प से बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ। आप इसे बीच बीच में चलाते भी रहिएगा। ध्यान दीजिएगा कि इस पॉइंट पर आपको फ्लेम एकदम हाई रखनी है। हाई रखने से तो इसमें बहुत अच्छा एक फ्राइड फ्लेवर आएगा चनों में, जो खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो आप देख रहे हैं कि मैं इसे हाई फ्लेम पर रख करके कॉन्स्टेंटली स्टर कर रही हूँ। और अब हमारे चने हैं रेडी। आप देख सकते हैं पूरा ऑयल हमारा ख़त्म हो चुका है, पैन में बेस में बिल्कुल ऑयल नहीं है। और अब हम इसे
सर्व करेंगे, बट उससे पहले हम करेंगे अपनी गैस को ऑफ। अब हम लेंगे एक सर्विंग प्लेट और उसमें हम सर्व करेंगे चनों को। क्योंकि मुझे यही प्लेट लगानी है प्रसाद के लिए, इसीलिए मैंने इसी में सर्व कर लिया है। बढ़ते हैं अब हम अपने दूसरी डिश की तरफ, जो है हलवा। तो हलवा बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें मैं भर भर के डालूँगी 2 टेबलस्पून घी। तो आप देख सकते हैं ये हीप बना करके मैंने डाला है घी को, उसमें कंजूसी मत करिएगा। आटा आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बनाइएगा कि कितने लोगों को खाना है, क्योंकि यहाँ पे 4 से 5 लोगों को खाना है, इस वजह से मैंने इतना डाला है। ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि आटा और रवे की एक क्वालिटी होती है कि ये कम ही लगते हैं। अगर आपने ज़्यादा डाला तो फिर ये बहुत ज़्यादा कढ़ाई भर के बन जाएगा। जो अभी आप देखेंगे मैंने सिर्फ इतना ही डाला है और कितना ज़्यादा ये बन के निकलेगा, इसलिए क्वांटिटी का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। तो घी में आटा डालने के बाद आपको ये स्टर करना है। ध्यान रखिएगा कि इस पॉइंट पे आपको फ्लेम एकदम लो रखनी है, मीडियम भी नहीं रखनी है, एकदम लो रखनी है और कॉन्स्टेंटली स्टर करना है। मैंने आटा को कॉन्स्टेंटली स्टर किया था लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए, क्योंकि जब हम लो फ्लेम पर स्टर करते हैं तो हमारा आटा अच्छे से पकता है और उसका जो अरोमा है वो भी बहुत अच्छा आता है। आटा जैसे जैसे पकता जाएगा वैसे वैसे वो अरोमा छोड़ेगा और आपको पता चलता जाएगा कि आटा अब आपका पक रहा है। तो यहाँ पे मैं कॉन्स्टेंटली स्टर कर रही हूँ, आपको भी यही करना है। 8 से 10 मिनट के बाद आप फ्लेम को मीडियम टू हाई रख सकते हैं, बट आपको फिर स्टर कॉन्स्टेंटली करना है। मेरे हाथ दर्द होने लगा था, इस वजह से मैंने लेफ़्ट हैंड यूज़ किया। उसके बाद अब मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि 8 से 10 मिनट के बाद जो आटे का कलर है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा और बहुत तेज़ अरोमा आएगी। इससे आप समझ जाएंगे कि आपका आटा जो है वो पक चुका है। तो अब मैं इस आटे को इसी कढ़ाइया में फ्लेम बंद करके ऐसे ही छोड़ दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। आप पंखे के नीचे भी अलग बर्तन में निकाल के रख सकते हैं। इसको हमारा पर्पस ये है कि हमें इसे ठंडा करना है, ताकि जब हम इसे में पानी डालें तो इसमें लम्स ना बने। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए ही इसको रखा था। 5 मिनट के बाद मैंने फ्लेम को दोबारा से लाइट अप किया और इसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी पानी। पानी डालने में मम्मी मेरी मदद कर रही थी, क्योंकि ये मैं पहली बार बना रही थी। तो आप देख रहे हैं कि मम्मी ने मुझे जैसा कि बताया कि पानी डालते समय लगातार कॉन्स्टेंटली आपको स्टर करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। बीच में बिल्कुल भी हाथ रोकिएगा नहीं, आप इसको स्टर करते रहिएगा। अदरवाइज़ आटे को तो आप जानते ही हैं कि उसमें जैसे ही पानी पड़ता है वो बहुत स्टिकी हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से कॉन्स्टेंटली इसको स्टर करते हुए आटे को मिक्स कर रही हूँ, ताकि पानी और आटा दोनों ही मिक्स हो जाएं। काफ़ी मेहनत लग रही थी इसमें मुझे, आपको भी लगेगी, क्योंकि आटा काफ़ी स्टिकी हो जाता है पानी पड़ने के बाद। तो अब यहाँ पर मम्मी हेल्प कर रही हैं मेरी पानी डालने में और मैं इसको कॉन्स्टेंटली स्टर कर रही हूँ। इतना स्टर करने के बाद भी इसमें थोड़े से लम्स रह गए थे, जिसको कि मैंने विस्क की हेल्प से हटाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फास्ट फॉरवर्ड वीडियो नहीं है, मैं इतनी ही तेज़ विस्क कर रही थी ताकि जो बचे कुचे लम्स हैं जो कलछुल से नहीं निकल पाए वो विस्क से निकल जाएं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ स्पीड में मैं इसको विस्क कर रही हूँ, ताकि जो भी लम्स बचे हुए हैं आटे में, पानी डालते समय कुछ लम्स आ ही जाते हैं, तो वो विस्क की हेल्प से मैं उनको ख़त्म कर रही हूँ। इस पॉइंट पे अब हम डालेंगे इसमें चीनी। तो मेरे पास यहाँ पर ब्राउन शुगर किचन में अवेलेबल थी, इसलिए मैं इसमें ब्राउन शुगर डाल रही हूँ। आपके पास अगर वाइट शुगर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, और अगर पाउडर्ड शुगर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। स्वीटनेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखिएगा। हम लोग को ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है, इसलिए हम लोग ने ज़्यादा मीठा इसमें नहीं ऐड किया है। बस दैट्स इट।
इतनी ब्राउन शुगर डालने के बाद भी ये एकदम फीकी बनी थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं बहुत ज़्यादा मीठा ना हो जाए, पर ऐसा नहीं था। शुगर डालने के बाद इसका जो कलर है वो कुछ चेंज होगा। लाइट कलर था पहले, लाइट क्रीमी टेक्सचर था, और अभी आप देखेंगे ये लाइट ब्राउन कलर का हो जाएगा। आप इस पॉइंट पे अगर चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, बट क्योंकि आज मुझे एकदम प्लेन खाने का मन था और इसीलिए मैंने प्रसाद के लिए प्लेन ही रखा हलवे को। आप चाहें तो आप अपने मन पसंदीदा जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको डालने हैं आप डाल सकते हैं, एकदम फाइनली चॉप। तो इस पॉइंट पे हलवा हमारा रेडी हो गया है। निकाल लूँगी मैं उसी सेम सर्विंग डिश में और सर्व करूँगी इसे मैं गर्मा गर्म। तो आशा करती हूँ आज की मेरे ये चने और हलवे की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये बहुत ही इजी था बनाना और बहुत ही फटाफट से तैयार भी हो जाते हैं। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ बहुत सारे लाइक दीजिएगा मेरी इस रेसिपी को, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आऊँगी और मिलूँगी आपसे बहुत जल्द अपनी नई रेसिपी के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।